नमस्कार, दैनिक शिवरात्रि में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, आज की महंगाई की दौर में, ये कहे या बेरोजगारी के दौर में, हर एक को अपने भविष्य की चिंता रहती है। तो कहीं ना कहीं वो पैसों का निवेश करते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी की परेशानियाँ किसी हद तक कम होंगी। तो उसी के चलते जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का निवेश किया, यानी इन्वेस्टमेंट अपनी ज़िंदगी कर दी इस विभाग को, और जिस विभाग ने उन्हें निकालते समय रत्ती भर भी नहीं सोचा कि रिटायरमेंट के समय वो लेकर क्या जाएंगे। यानी हर कोई यही सोचता है कि आज अगर हम निवेश करते हैं, कल को हमें उसका फ़ायदा होगा जब हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे। पर ये ऐसा विभाग है कि आज जम्मू कश्मीर जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑब्लिक हेल्पर्स यूनियन की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए गए, और ये इस फैसले को मानते हैं कि आपने कहा कि रिटायरमेंट कर देना है जिनकी उम्र 60 साल है। पर सवाल बड़ा ये है कि जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी ज़िंदगी के अहम पल अपनी डिपार्टमेंट को दे दिए, तो क्या वो खाली आ जाएंगे? एक तरफ कहेंगे अगर सेंटर का शेयर वो इन्हें नहीं दिया गया, स्टेट का शेयर वो नहीं दिया गया, और ऊपर से इनकी पेंडिंग कुछ है वेजेस वो भी नहीं दी गई। तो आप खुद सोचिए, ये महिलाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हमारे देश की बेटियां हैं, जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं। तो इनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी की होगी। हम उम्मीद है हमारी ये वीडियो LG मनोज सिन्हा जी तक पहुंचेगी, वो ज़रूर इन बेटियों का कोई ना कोई समाधान इनके लिए ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो किस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी देश की बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे? चलिए, इस समय वाइस प्रेसिडेंट है महजबीन, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महजबीन, किस तरह से आपको रुखसत किया जा रहा है? मैम देखो, हमें तो ऐसे ही बोला गया है कि आप जाओ घर बैठ जाओ। उनको ज़्यादा टेंशन है मोबाइल की, हमारा मोबाइल दे दो। हम ये मोबाइल, पूरी बात बताइए जनता को कि मोबाइल किसने दिया था? डिपार्टमेंट की ओर से? डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मोबाइल मिला गया था, दिया गया था पोषण ट्रैकर चलाने के। जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम पोषण करने के लिए, प्रेग्नेंट से लेकर 6 साल के बच्चे की हम देख रेख करते हैं, इसीलिए उन्होंने मोबाइल दी। क्योंकि मोबाइल में हर एक रिपोर्ट जाती है, हर डाटा जाता है, वेट जाता है, ग्रोथ जाता है, इम्यूनाइजेशन जाता है, अटेंडेंस जाती है, सब कुछ जाती है। जब हम इसको मोबाइल को चार्ज करते हैं, वो तो पैसा हम खुद लगाते हैं ना, वो डिपार्टमेंट हमें नहीं ना देता है। आपको सिर्फ मोबाइल दे दिया गया। 2 साल से हमें मोबाइल, रिचार्ज हमें आज तक नहीं मिला। ऑर्डर है रिचार्ज का, मगर मोबाइल का रिचार्ज हमें आज तक नहीं मिला। ये कौन सा ऑर्डर है? जो ऑर्डर हुआ तो आपको मिलता नहीं है? पता नहीं फिर कौन सी नेर गदरी है इस डिपार्टमेंट में, चोर बाजारी, हमें समझ नहीं आती है कौन सी चोर बाजारी है। तो क्या कहते हैं, हम यही चाहते हैं कि अगर आपने रिटायर कर रहे हैं, वर्करों को, हेल्पर को हरास्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को हमने 40 साल छोड़ रहे हैं इस नौकरी को। पहले एक वर्कर का 80,000 रुपया इस डिपार्टमेंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, पेंडिंग। वो इस चीज़ का 6 महीने का हमारा सेंटर शेयर है, 14 महीने का हमारा स्टेट शेयर है, हमारा रेंट है, 6 महीने की हमारी 18 की लाइबिलिटी है। रेंट कौन सा? जिस कमरे में हम बैठते हैं वो हमें दिया गया, ना कि डिपार्टमेंट वालों को नहीं दिया गया। क्योंकि ये हमें डिपार्टमेंट वाले 750 रुपया एक रूम का रेंट देते हैं। आज तक हमें 750 ही मिला, हमें 750 ही मिलता है। मगर वो हमारी अपनी रजामंदी, हमारा कॉर्पोरेशन है मोहल्लेदारों से, उन्होंने वो हमें 750, हाँ, इतना मिलता नहीं है। तो हमने कोई 1000 देती है, कोई 2000 देती है, क्योंकि हमने बोला था हमने नौकरी करनी है, इसीलिए हमने वो सेंटर लिया। अब वो सेंटर वाले मालिक मकान भी बोलते हैं, मैडम हमारा इतना रेंट है, 14 महीने का रेंट है, पहले वो क्लियर कीजिए, फिर आप जहां मर्जी जाइए। और दूसरे को हम सेंटर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 750 में हमें कमरा कहीं नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं हमारा सेंटर शेयर, स्टेट शेयर, 2018 की लाइबिलिटी है, मोबाइल चार्ज है, फ्यूल चार्ज है, फ्रेट चार्ज है, यूनिफॉर्म के पैसे हैं, वो जल्दी से इनको दिया जाए। हेल्पर का 30 हज़ार है, वर्कर का 80 हज़ार है, वो इनको दिया जाए। अपना मोबाइल ले लिए। और कुछ डिपार्टमेंट, कुछ जगह CDPO इतना वर्कर को हरास्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं, उन्होंने तो बाई पोस्ट ऑर्डर भी भेज दिया। इवन के हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है 22 फरवरी तक। वो इस कोर्ट को, इस स्टे को मानते ही नहीं। अपना ऑर्डर जो घर से मुंह से निकाला, उस ऑर्डर को मानते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑर्डर करता है, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस कोर्ट के ऑर्डर को तो पढ़ो तो सही पहले। भाई, लड़कियों को हरास नहीं करो। इवन के इतना लड़कियों को हरास किया है, कुछ लड़कियां हार्ट पेशेंट हो गई हैं, वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में एडमिट है, और कुछ लड़कियां ऐसी हार्ट अटैक से मर भी गई हैं। आपको पता है 40 साल इस डिपार्टमेंट को दी है। मोदी साहब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मोदी साहब जी आपको ये पूछते हैं, आज आपकी लाडली बेटियां आपको रो रही हैं,
आपने उस वक्त ये स्कीम चलाई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो स्कीम हमने लॉन्च की है, हमने हर जगह पहुंचाई है, हमने हर लड़की का फॉर्म भरा बेटी बचाओ मगर आज वो मोदी साहब कहाँ हैं हमारी दुहाई सुनने। कल को हम रिटायर होकर घर जाएंगी, हमें कौन सहारा देगा? हमें पेंशन दी जाए, हम डिमांड करते हैं हमें पेंशन दी जाए, ग्रेजुएटी दी जाए, ताकि घर जाके हम अपना पेट का गुजारा कर सके। हम डिपार्टमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं मानते, हम यही डिमांड करते हैं 5 लाख रुपया वर्कर को और 3 लाख रुपया हेल्पर को दिया जाए और पेंशन स्कीम लागू किया जाए। चलिए मैम के पास आते हैं। मैम, जब रिटायरमेंट आज तक तो हमने यही देखी है, आपने भी देखा होगा, जनता भी देखती होगी, जब भी कोई रिटायरमेंट होती है या जिसने पूरी उम्र डिपार्टमेंट की, उसके बाद उन्हें बड़े ही मान सम्मान के साथ उन्हें फेयरवेल दी जाती है, अच्छे अच्छे तोहफे दिए जाते हैं, उनके गले में फूल मालाएँ पहनी जाती है। तो आपको क्या मिल रहा है मैम रिटायरमेंट के लिए? हमें तो रिटायरमेंट का एक इंसल्ट ही कर रहे हैं एक किस्म से। वो जो वर्कर कहती है कि हम अभी ऑर्डर नहीं लेंगे 22 फरवरी तक, उनको उन्होंने बाई पोस्ट ऑर्डर भेज दिए हैं, जाओ आप घर बैठो। आदेश भी नहीं माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा। ये ऐसी गवर्नमेंट है, ये कोर्ट को भी कुछ नहीं मानती है। आप सोचिए कि यहाँ पर कितनी अंधेरगर्दी है। एलजी साहब बैठे हुए हैं अंदर, उन्होंने सोचा कि मैंने एकदम से झटके से ऑर्डर निकाला, कुछ ना कुछ इनके लिए सोचना चाहिए था उनको। ऐसे ही ऑर्डर कर दिया निकाल दो, ये कोई तरीका नहीं है। कोई भी इंसान जो 40 साल अपनी ज़िंदगी पूरी डिपार्टमेंट को दे देता है, उसे ऐसे ही नहीं निकाला जाता है। मैम आप क्या कहना चाहिए संक्षेप में, चाहे जो एलजी महोदय और सीधा नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचे ये बात? मैम देखिए, ये बार बार हमें, आपको पता ही है, सड़कों पे आना पड़ा। बार बार हमारी डिमांड्स यही रही कि जो रिटायर हो रही हैं बहनें, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, बट इन्होंने कुछ नहीं सोचा। बड़ी एक हम सम्मान मांग रहे थे कि सम्मान के साथ घर भेजो, सम्मान तो दूर की बात है, उल्टा इनको हरास किया जा रहा है हमें कि हमारी बहनों को जो आपको मोबाइल दिए हैं, फटाफट मोबाइल जो हैंड ओवर करो, और जो सम्मान सेंटर का आपके पास है उसकी लिस्ट बना के वो हमें हैंड ओवर करो और अपने घर को जाओ, ये हमें बोला जा रहा है। चलिए एक आंटी जी के पास आते हैं। आंटी जी के ना थोड़ा बिमला देवी, मैं आंगनवाड़ी वर्कर सतवारी ब्लॉक से हूँ, चट्ठा सतवारी ब्लॉक से। तो हमें जो है ये एलजी साहब ने आर्डर तो निकाल दिया है, अच्छा आर्डर निकाल दिया, हमें कोई बुराई नहीं लग होता है। हाँ, निकाला, मगर आर्डर के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। जस्ट कि हमारी 80,000 सैलरी गवर्नमेंट के पास पड़ी है। एलजी साहब ने आर्डर से पहले उनको बोलना चाहिए था हमारे डिपार्टमेंट को कि हर एक वर्कर की ये जो सैलरी है, जो रिटायरमेंट जा रहे हैं, उनकी पहले ये जो पेंडिंग हमारे कैश है उसको ड्यू रिलीज़ करो, फिर इनको आर्डर दो। मगर उन्होंने यूं का तू नहीं सुना है। और अगर सरकार जुडिशनल को मानती है तो क्या वो जो आर्डर है वो हमने घर में बैठ के तो नहीं बनाया है, उन्होंने 22 फरवरी तक किया। हमारे सीडीपीओ साहब जी ने हमें बुलाया था, हम नहीं गए। दूसरे दिन गए हमें तो बोले कि आपने मेरी बात नहीं सुनी है, तो मैंने आपके आर्डर घर में भेज दिए हैं। मैंने बोला सर जी हम आर्डर नहीं लेंगे, घर में भी आए हैं तो हम साइन करेंगे तो आर्डर आपका एक्सेप्ट होगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हमारा ये फैसला नहीं होता। अगर आप जुडिशनल को मानते हो तो आपने इस फैसले पर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। फर्स्ट ये है कि हमारा पैसा जो है वो रिलीज़ किया जाए, दूसरा ये कि हमें कुछ ना कुछ ग्रेजुटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए, जो कि एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख देते हैं, तो हम बुजुर्ग क्या करेंगे घर जाकर। और पेंशन भी होनी चाहिए जिससे हमारा बुढ़ापे का सहारा हो जाए। कुछ ऐसे वर्करें हैं जो इसी पर डिपेंड हैं, मगर सरकार ने नहीं सोचा। ये जो है हमारे एलजी साहब, इन्होंने आर्डर तो निकाल दिया मगर ग्राउंड लेवल पर आकर नहीं देखा कि इनके साथ क्या हरासमेंट हो रही है, ये भी उनको देखनी चाहिए थी। इस समय जो कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स लगातार इन्होंने प्रदर्शन किए, आज इन्होंने प्रेस वार्ता रखी है। शायद आज प्रेस वार्ता के माध्यम से शायद ये इनको लगा होगा कि आप प्रेस वार्ता ही एक ऐसा तरीका जिससे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तक बात पहुंचे। सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर सरकार का आदेश आता है तो जनता उसे मानती है। जुडिशरी जो हमारे देश की जुडिशरी से हर किसी को मानना पड़ता है। वही आर्डर अगर डिपार्टमेंट निकालता है कि इन्हें फेयर भी दिया जाए, यानी मोबाइल के चार्जेस का, वो आप देते नहीं हैं। जुडिशरी से इन्हें स्टेटस को है कि 22 तारीख तक फिलहाल इन्होंने स्टे लिया हुआ, उससे पहले इन्हें आदेश पे आदेश आ रहे हैं। सीडीपीओ ने भेज रहा है कि इन्हें यानी डिपार्टमेंट से निकाला जा रहा है।
तो यानी आप किस तरह की तानाशाही कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये, अगर 22 तारीख था तो उससे पहले इनको भेजने की क्या ज़रूरत है? जो इनका सेंटर शेयर है, जो इनका स्टेट शेयर है, इनकी जो ड्यूज़ है वो क्लियर क्यों नहीं किए गए? एक तो आप इन्हें कुछ दे नहीं रहे, खाली हाथ भेज रहे हैं। घर में कोई मेहमान आता है तो इंसान उसे भी खाली नहीं भेजता, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को दे रही है। आप उन्हें बिना यानी खाली हाथ तो भेज रहे हैं और मायूसी भी उनके चेहरे पर, जो उनकी मेहनत है वो भी नहीं आप दे रहे। ये बड़ा सवाल रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटियां बार बार एलजी महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री से फिर गुहार क्यों लगा रही है? क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? आखिर इनका जो पेंडिंग है वो इन्हें दिया जाए। और इनका कहना है कि रिटायरमेंट अब करिए, ये खुश है, इसका सरकार के इस आदेश का मान रखते हैं। पर सवाल ये है कि जाते जाते यानी जब इन्हें विदा किया जाए 5 लाख जो वर्कर्स के लिए और 3 लाख कम से कम हेल्पर को तो दिया जाए, कि अपने परिवार के साथ नजरें तो मिलाएं कि जिस डिपार्टमेंट को पूरी जिंदगी दे दी उन्होंने, खाली आते नहीं भेजा, मान सम्मान के साथ कुछ देकर भेजा, ताकि आने वाले समय में थोड़ी राहत इन्हें मिले। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इनके लिए इन्हें सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।